वरद का दूसरा अर्थ है वरं झ्याति खंडयति इति वरदः, जो वर का खंडन कर दे, मुंह से वरदान दे दे फिर पूरा ना करे, जो भी अर्थ है। तो आपने वर दिया है हमें और आज हमें उसी दृष्टि से घायल कर रहे हो, तड़फा रहे हो। श्री कृष्ण शरणं मम। देखिए, साधारण जो चोर होता है ना, चोरी करता है, और आप कैसे कुशल चोर हैं। शरद ऋतु का सरोवर, उसके बीच में खिला कमल, माने जल दुर्ग, जैसे किले के बनते हैं ना, चारों ओर जल की खाई, फिर दुर्ग बना है तो कमल की पंखुड़ी, उसके बीच है उसकी शोभा श्री, वहां से चोरी कर लाए आपकी नेत्र महाराज। तो हमारा मन चुराने में उनको कितनी देर लगी। साधु जात समर्थ युक्त हैं, शक्तिमान पुरुष हैं, इसलिए आपको सही कहा है, तस्कराणाम पतये नमः। श्री मुषा कमल में रहने वाली लक्ष्मी को भी चुरा लिया है। इतने प्रबल चोर हैं आपके नेत्र। लेकिन अब एक विनती कर रही हैं, क्या? जिस दृष्टि से आप कृपा की वर्षा करते हो, जिस दृष्टि से वर देते हो, आज उसी दृष्टि से हमें घायल कर रहे हो। देखिए, आचार्य चरणों की वाणी कि बीच बीच में हम जो सुबोधनी की पंक्ति सुनते हैं ना, इसका भी आस्वादन करना चाहिए। आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है। श्रीहरा जी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आज्ञा की है, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी। सुबोधनी को दर्शन तो करो, दृष्टा शब्द है। बोले समझ में नहीं आती, बोले हस्ताक्षर है वल्लभाचार्य जी के, दर्शन करो, रख दो। आज दर्शन कर रहे हो, कल बांचने की इच्छा होगी, और परसों वल्लभ की कृपा से, सुबोधनी की कृपा से अर्थ भी स्मृत हो जाए। खोल के तो देखो, भयभीत होके बंदी है पोथी, दादी जी पढ़ती थी, बंद है जब से। न च दृष्टा सुबोधनी नराधिराधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। अपने जन्म को हम व्यर्थ क्यों करें भूतल पे? दर्शन तो करो, होना चाहिए। शरतकालीन जो मुदाशय पुष्करणी तत्र साधु सम्यक प्रकारेण जात तत् सरिसजम कमलम तदंतरवर्तनी श्री तामपि मुष्णातीति ताद्रग रूप दृशा दृष्टया हे वरद यो निहंति तस्य किम बधो न अपितु बद दोषो भवत्येव। जिस दृष्टि से आप कृपा की वर्षा करते हो, वर देते हो, आज उससे हमारा बध कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अशुल्क दासिका वल्लभाधीश की। आज मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब आपके परिवार का काका जी की स्मृति में भागवत कथा का आयोजन, सब परिवार के दर्शन, इतने वल्लभ कुल, बहू जी, बेटी जी, मैं तो कृतार्थ हो गया महाराज। वो घटना जब जब याद आ जाती है, रोमांच हो जाता है। आज कुछ कुछ झलक हो रही है उसी झांकी। वल्लभाधीश की। हमारे आचार्य चरण पधारे हैं, बहुत ही आनंद है। अहोभाग्य मेरा, आप श्री विराजमान होके श्रवण नहीं कर रहे हैं, मुझे कृतार्थ कर रहे हैं कि हाँ बोलो महाराज। मेरी क्या योग्यता महाराज, छत्र जीव हुए, ये तो बड़ों की कृपा है। जो ऐसा अर्थ किए हैं, अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, कोई बदले में कामना नहीं है, निष्काम भजन है हमारा। सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो, ये प्राय अर्थ किया जाता है। लेकिन वल्लभाचार्य जी एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, किंच वयम शुल्क दासिका त्वं च सुरतनाथ सर्व पुरुषार्थ साधकत्वेन तब संबोधनानि यथाधिकारं नियतानि। ये शुल्क किसे कहते हैं? शुल्क, शुल्क माने फीस।
विद्यालय की शुल्क भरनी है, ऐसा बोलते हैं ना बल्लो। शुल्क का ये अर्थ नहीं है। शुल्क कहा जाता है कोई परदेश जा रहा हो और उसको मार्ग के खर्चे के लिए जो द्रव्य दिया जाता है उसका नाम है शुल्क। मार्ग का खर्च शुल्क कहलाता है। तो आप हैं सुरति मार्ग को प्रकट करने वाले, सुरतनाथ हैं। मार्ग प्रकट कौन किया है? भगवान ने। और इस पथ पर चलने वाले कौन हैं? आप सुरतिनाथ हैं। और हम कौन हैं? आपकी शुल्क दासिका। जो मार्ग में चलने वाले को खर्च दिया जाता है ना, शुल्क, वो आपके इस मार्ग पे चलने वाले आप पथिक हैं, आपका वो शुल्क हम गोपियां। खर्च दिया गया और बालक ने आके माता जी से कहा एक पैसा भी खर्च नहीं किया, तो माता जी बोली फिर तूने खाओ पियो कैसे कह रहे हो? तुम्हारा शुल्क दिया ही इसीलिए जाता है, उसको मार्ग में खर्च किया जाए। कहने का भाव क्या है कि आप सुरतनाथ हैं और हम आपकी शुल्क हैं, हम हैं आपकी भोग्य और आप हैं हमारे भोक्ता। यदि हमारे द्वारा आपने सुख प्राप्त नहीं किया तो हमारा शुल्क होना व्यर्थ है। कितना सूक्ष्म भाव महाप्रभु जी खोल रहे हैं। जब श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए थे गिरिराज जी की तरटी में चतुर्दास जी को, है ना, हृदय से प्रकट भय, कोटि के मनमथ बारिये निरख डगमगी चाल, युवती जनमन फंदना अम्बुज नयन विशाल। दर्शन हो गए, फिर क्या बोले? ऐसे नहीं महाराज, कुंज में विराज, मंदिर में दर्शन दो, कुंज भवन क्रीड़ा करो। आगे, सुखनिधि मदन गोपाल, हम श्री वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भूपाल। हम हैं मालती और आप हो मालती के मकरंद के भोक्ता भ्रमर। ये शुल्क का अर्थ। अभी संक्रांति आ रही है और संक्रांति के एक दिन पहले आवेगी कौन सी संक्रांत? भोगी। भोग माने हम भोग्य हैं, हमारे द्वारा सुख प्राप्त करो, इसी में हमारा जीवन सार्थ। भोगी भोग करत सब रस को। और कैसे? तिल मात्र भी हमारा संग नहीं छूटे आपसे। संग तजो नहीं कबो, क्या भाव? तो ऐसी हम भोग्य हैं, माने भक्त की सर्व चेष्टाओं का लक्ष्य कृष्ण है। हर निहिस उनको सुख देने का भाव ही विचार आता है चित्त में, यह है शुल्क का अर्थ। तो ऐसी हम आपकी दासी और आप हैं सुरत मार्ग को प्रकट करने वाले सुरतनाथ। तो ऐसी दृष्टि से घायल करना उचित है? ये तो हमारा बदी हो जाएगा। आप कृपा करके दर्शन दीजिए, हमारे आगे प्रकट होइए महाराज। तो शुल्कं मार्ग निर्वाहकम द्रव्यम, जो मार्ग का निर्वाहक है वो द्रव्य का नाम शुल्क है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? देखो, चरणों का दर्शन करते हैं तो दृष्टि कहाँ ठहरती है? नखचंद्र पे। ध्यान रखिए, चरणों के दर्शन में नखचंद्र, श्री वल्लभ नखचंद्र छटाक। और मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो दृष्टि कहाँ ठहरती है? और सुनो, ये नेत्र तो अपन बोल लेते हैं, श्रृंगार धरते में कहते हैं नेत्र धराओ। नेत्र धराओ तो पहले से नेत्र नहीं विराज रहे हैं क्या? अलंकार नाम है हमारा। गोसाई जी की भाषा में अलंकार, अलंकार धराओ। नेत्र तो धराए ही है, नेत्र कोई धराने की वस्तु, वो तो श्रीअंग में विराजमान है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री प्रथमेश जी महाराज आज्ञा करते कि बालकृष्ण के स्वरूप में यदि नेत्र उभरे हुए हैं तो अलंकार मत धराओ, अंजन धर। मोहन ने ना आपके, मोहन ने ना आपके, नौका के आकार, नौका के आकार, जो जन इन में बस गए, जो जन इन में बस गए, हो गए भव से पार। श्री वल्लभ हो गए भव से पार। कैसे नेत्र हैं? नाव जैसे, नाव आगे नुकीली पीछे नुकीली, भगवान के कटाक्ष आगे नुकीले पीछे। नौका जैसे, जो इनमें बस गए, भगवान की अखियों में जो बस गए, नाव का काम है पार लगाना। देखो, भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र है। भरतनाट्यम सबसे कठिन नृत्य है। उसमें भंगिमाओं को नेत्रों से प्रकट किया जाता है और रस को नेत्र भंगिमाओं से प्रकट करता है।
बलित नेत्र, छलित नेत्र, भीत नेत्र, याचित नेत्र, दलित नेत्र, आर्त नेत्र, चकित नेत्र, ललित नेत्र, ये परिभाषाएं दी हैं भरतनाट्यम में। और ठाकुर जी के नयन, ठाकुर जी के नेत्रन में 3 रंग हैं। कितने? 3। कौन कौन से? सफेद पटल, कारी पुतरी और लाल लाल रेशम। 3। अब भगवतियों के भाव तो विलक्षण है। क्या बोले? आपके नेत्रन में 3 रस भरे हैं, श्वेत, श्याम और रक्त। 3 रस कौन कौन से हैं? और जिसको एक बार कटाक्ष करके देखते हो, तीनों का असर हो जाता है उसके ऊपर। कौन सा? अमीय, हलाहल, मद भरे। ये ब्रज भाषा का माधुर्य है। अमीय, अमीय माने अमृत। अमृत कैसा होता है? रंग सफेद। हलाहल विष कैसा? श्याम। और मद लाल। अमीय, हलाहल, मद भरे। 3 रंग हैं, श्वेत, श्याम, रत्नार। सफेद, श्याम और रत्नारे माने लाल। अब तीनों रस भरे हुए हैं, तीनों का असर होता है। जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। जियत अमृत भरा है, तो जब कटाक्ष करते हो तो जियत, मर तो सकते ही नहीं क्योंकि अमृत है। और मरत, विरह में तड़फा रहे हो उसको, अखियों का तीर मार रहे हो, मरत। और मद भरे, सो मद का होता है नशा, झुक झुक परत, कृष्ण प्रेम का नशा है ये। तीनों का असर होता है, जही चितवत एक बार, जिसको आप एक बार कृपा दृष्टि करके कटाक्ष का दान कर दे। अमीय हलाहल मद भरे, अमीय हलाहल रस भरे, श्वेत श्याम रत्ना, श्वेत श्याम रत्ना। जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार, शिवल्लभ जही चितवत एक बार। नंददास जी ने रास पंचाध्यायी में इस श्लोक का भाव खोला है। नयन मुदिवो महाशस्त्र, ले हासी फांसी। नेत्र है महाशस्त्र और हंसी है गरे में डारवे वाली रस्सी फांसी। मारत हो कित सुरत नाथ, बिन मोल की दासी। इसलिए बिन मोल की दासी बनी आप। हंसी का फंदा डाल के और नेत्र को कटारी मार के घायल कर रहे हो। बहुत सुंदर छंद है ब्रजभाषा का। देखो नैन ठाकुर जी के क्या शब्दावली है, अर्थ बड़े गंभीर हैं। कैसे हैं नेत्र? लजीले सकुचीले, सरसीले सुरभीले से, कुटीले और कुटिल, चटकीले मटकीले। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद 3 भाषाओं का स्पर्श होना चाहिए, संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा और गुर्जर भाषा। ये तो पूरा लाभ नहीं ले पाओगे। लजीले सकुचीले, सरसीले सुरभीले से, कुटीले और कुटिल, चटकीले मटकीले। रूप के लुभीले, कजरीले उनमीले वर, छीले तिरछीले से, फसीले और गसीले। छीले तिरछीले से, फसीले और गसीले। कल्याण राय प्रभु के नेत्र देखो यहां से, ओ बच के ना जा सके, ऐसा कटाक्ष। धनुष जैसी तो दृष्टि बाण है, तो भौय धनुष की तो बात ही क्या है। ललित किशोरी भवकीले गर्वीले मानो,
अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं, छबीले छकीले और नीले से नशीले आली, छबीले छकीले और नीले से नशीले आली, नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले हैं, नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले। अरे हरि जय हो। तो ऐसी दृष्टि आपकी सदा बरसती है। दृशा वरद, आपकी दृष्टि तो भर देती है, और आज हमें घायल कर रहे हो महाराज। इसलिए शीतकाल की मंगला में गाया जाता है ललित, कब देखोगे मेरी ओर नागर नंद किशोर। हम आपकी ओर निहार रहे हैं, आप दृष्टिपात क्यों नहीं कर, कृपा दृष्टि की वर्षा क्यों नहीं कर रहे हो? हम चित्तवत तुम चित्तवत नाही, क्यों नहीं हमारी ओर देख रहे हो? आपका दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का। जन्म जन्म की दासी तिहारी, बिना मोल की दासी हूं मैं, तापर इतनो जोर, अधिकार क्यों दिखा रही हो कि हम पे कृपा दृष्टि करो? जन्म जन्म की दासी हो। सूरदास प्रभु तिहारे रोम पर। देखिए कीर्तनों में ये विशेषता मिलेगी, यहाँ विप्रयोग का संकेत हो रहा है, कब कृपा करोगे, कब देखोगे, और हाल ही मनोरथ पूरा, कब देखोगे मेरी ओर, दर्शन हो गए। और जो दर्शन भय सो गोपी कह रही बलिहारी, आपके रोम रोम के सौंदर्य की बलिहारी, कहाँ भेंट करूं, कहाँ नौछावर करूं। सूरदास प्रभु तिहारे रोम पर, छवि पर नहीं, मुखारविंद पे नहीं, एक रोम पर। कहा बारू 12 कंचन खोर, ये आभूषण है कंचन खोर, जो 3 पट्टी की यूं बंधे खोर, इसको बाग के श्याम स्वरूप के आवे, वो पीछे 2 डोरी में यूं लगी भाई, और माने यूं निकारी महाराज, और बाहर के बोली ले कंचन दर्शन होते ही। और भाव भी ललित है, ललित माने मधुर सुंदर, और राग भी ललित है। वाह, कोमल देवत का कब देखो मेरी ओर, कब देखो मेरी ओर, नागर नंद किशोर विनती करत भयो देखो मेरी ओर। हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही, मेरे कर्म कठोर, कब देखो मेरी ओर। नागर नंद किशोर विनती करत भयो जन्म जन्म की दासी तिहारी, जन्म जन्म की दासी तिहारी, तापर इतनो जोर, तापर इतनो जोर। जन्म जन्म की दासी तिहारी,
जन्म जन्म की दासी तिहारी तापर इतनो जो सूरदास प्रभु तुम्हारे रोम पर सूरदास प्रभु तुम्हारे रोम पर वारो कंचन खोर कब देखो मेरी ओर कब देखो मेरी ओर नागर नंद किशोर नागर नंद किशोर विनती करत भयो भोर कब देखो मेरी ओर कब देखो कब देखो मेरी कब देखो मेरी विनती सुन ली है हमारी, कब देखोगे? बोले आप क्यों ऐसा कह रहे हो? मैंने तो बाहर से भीतर बुला लिया है, निकट सानिध्य में बिठा के श्रवण करा रहा हूँ और श्रवण कर रहा हूँ, इससे और ज़्यादा कृपा क्या हो सकती है? विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वयं रक्षिता सुंदर गोपालम उर